दुनिया में आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके अपने या फिर अपने घर वालों के सपनों को पूरा करते हैं। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनके अपने या फिर अपने परिवार वालों के ख्वाब पूरे नहीं करते, बल्कि अपने समाज, अपने इर्द गिर्द के लोग और उन लोगों के ख्वाब पूरे करते हैं जिन्हें आपसे बहुत उम्मीद होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही आईएएस ऑफिसर की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने आईएएस ऑफिसर बनके खुद को मिरेकल मैन घोषित कर दिया। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें उनके इनिशिएटिव की वजह से खुद फेसबुक ने इनवाइट किया। कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीतने वाले इस आईएएस ऑफिसर को लोगों के बीच में एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशन के तौर पर जाना जाता है। ये आईएएस ऑफिसर होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं ही, बल्कि अपने इर्द गिर्द बच्चों को भी हमेशा कुछ कर गुजरने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। अब कायदे से ऐसे शख्स को आईएएस ऑफिसर होने के बजाय एक सोशल वर्कर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई आईएएस ऑफिसर आईएएस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ एक सोशल वर्कर का दायित्व भी निभाए तो आप उसे यकीनन मिरेकल मैन ही कहेंगे। हम आपको ये जरूर बताएंगे कि इस शख्स को मिरेकल मैन क्यों कहा जाता है और इस शख्स को मिरेकल मैन बनाने वाले लोग कौन हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना है, और वो सवाल ये है कि अपने दिमाग को दूर दूर तक दौड़ाइए और सोचिए कि अगर आईएएस ऑफिसर्स की लिस्ट आपने देखी हो तो क्या कभी आपके जहन में किसी ऐसे शख्स का नाम आया है जो कि नॉर्थ ईस्ट से हो। यकीनन आज हम आपको नॉर्थ ईस्ट के ही एक आईएएस ऑफिसर की सक्सेस स्टोरी बताने जा रहे हैं जो कि अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में आईआरएस के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुए और इसके बाद फाइनली अपने दूसरे अटेम्प्ट में जब अपने रिजल्ट को और बेटर करने के लिए यूपीएससी एग्जाम की परीक्षा दी तो ये आखिरकार बन ही गए आईएएस ऑफिसर। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि है आईएएस ऑफिसर आर्मस्ट्रॉन्ग पेम। सुदूर मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के तौसेम उपखंड में स्थित इम्पा गांव के मूल निवासी आईएएस ऑफिसर आर्मस्ट्रॉन्ग पेम को लोग मिरेकल मैन कहते हैं और इसके पीछे का कारण भी उनका बहुत वाजिब है। दरअसल आर्मस्ट्रॉन्ग उन चंद आईएएस ऑफिसर्स में से एक हैं जिन्होंने आईएएस ऑफिसर्स की पावर होने के बावजूद भी लोगों को इस तरह से जोड़ा कि 100 किलोमीटर लंबी कनेक्टिंग रोड खुद लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही बना डाली और लोगों के प्रति उनका दायित्व इतना महत्वपूर्ण रहा कि लोगों ने उन्हें मिरेकल मैन कहना शुरू कर दिया। और इस सड़क को, जिसका निर्माण उन्होंने खुद उसी इलाके के लोगों की पार्टनरशिप से कराया था, उसका नाम रख दिया गया पीपल्स रोड। इसके पीछे की पूरी कहानी चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल मणिपुर से नागालैंड और असम को जोड़ने वाली एक 100 किलोमीटर लंबी कनेक्टिंग रोड की जरूरत हर किसी को महसूस होती थी। इसके लिए लोग सरकार से सहायता भी चाहते थे। लेकिन साल 2012 में जब आर्मस्ट्रॉन्ग तोसेम के एसडीएम बने तो वो ये देखकर दंग रह गए कि जिला मुख्यालय से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर स्थित तमेंगलोंग तक पहुंचने के लिए 5 घंटे तक लोगों को पैदल चलना पड़ता है। ये बात उन्हें काफी शॉकिंग लगी। आईएएस ऑफिसर वो थे, चाहते तो सरकारी मदद से ये काम वो करवा सकते थे, लेकिन तब भी इस काम में कितना समय लगता इसके बारे में उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। लिहाजा उन्होंने मणिपुर के 31 गांवों का पैदल दौरा करने का फैसला लिया और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस रास्ते को बनाने में समस्याएं क्या हैं। जब उन्होंने इन 31 गांवों का पैदल दौरा किया तो दौरा करते करते उन्हें लोगों का साथ मिला। उन्होंने लोगों से इस सड़क के बारे में बातचीत करी, लोगों को अपने साथ जोड़ा और आखिरकार 100 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने का फैसला किया और इसमें उनका कदम से कदम मिलाकर साथ दिया इन 31 गांवों के लोगों ने, जिनके गांवों से ये सड़क गुजर रही थी। और इसके बाद ही उन सभी ने मिलकर इस 100 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया और फिर इसे पूरे देश को समर्पित किया और इसी वजह से इस रोड का नाम पीपल्स रोड रखा गया। आर्मस्ट्रॉन्ग ने लोगों के विश्वास को जीतकर और लोगों के साथ अपने कनेक्ट को बनाकर ये साबित कर दिया कि एक उच्च अधिकारी का काम सिर्फ कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर के सामने या सिर्फ कागज कलम का इस्तेमाल करके काम करना ही नहीं होता,
आईएएस ऑफिसर अगर चाहे तो अपनी शक्तियों को दूर करके सिर्फ लोगों के साथ कनेक्ट होके भी कई सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिसके लिए सरकारी तंत्र में काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। आइए अब आपको बताते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग की एजुकेशन के बारे में। आर्मस्ट्रॉन्ग पेम की शुरुआती स्कूलिंग तमेंगलोंग में यूनाइटेड बिल्डर्स स्कूल में हुई। फिर उन्होंने इंटर की पढ़ाई शिलोंग स्थित सेंट एडमंड कॉलेज से की। इसके बाद उन्होंने साल 2005 में दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज का रुख किया, जहां से उन्होंने फिजिक्स ऑनर्स किया और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी सोच लिया कि वो यूपीएससी क्रैक करेंगे, लिहाजा वो यूपीएससी की तैयारियों में लग गए। आर्मस्ट्रॉन्ग ने साल 2007 में पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया। अपनी पूरी तैयारी के साथ उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम तो दिया और उसे पास भी किया, लेकिन उनकी रैंक कम आई। फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्रैक करना भले ही कम रैंक के साथ अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस उपलब्धि को हासिल किया। यूपीएससी क्रैक कर चुके थे, लेकिन आईएएस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, लिहाजा उन्हें आईआरएस के तहत सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में पद मिला, लेकिन वो अपनी एजुकेशनल अचीवमेंट से खुश नहीं थे। लिहाजा जॉब में रहते हुए भी उन्होंने साल 2008 में एक बार फिर से यूपीएससी अटेम्प्ट किया, लेकिन इस बार उन्होंने इतिहास रच दिया और जो चाहा था उसे आखिरकार पा ही लिया, जब फाइनली साल 2008 के यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करके वो आईएएस के लिए क्वालिफाई कर गए, जिसके बाद उन्हें साल 2012 में टॉसेन का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया। आर्मस्ट्रॉन्ग पेम नागालैंड की जेमे जनजाति के पहले आईएएस ऑफिसर हैं और ये अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि है। अगर आईएएस ऑफिसर्स की लिस्ट देखें और उसमें नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स को ढूंढा जाए तो काफी मशक्कत के बाद भी शायद आपको कुछ ही नाम मिले, और आर्मस्ट्रॉन्ग पेम उन चंद नामों में से एक नाम है। और नागालैंड के तो वो पहले आईएएस ऑफिसर हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग जितने स्ट्रॉन्ग पढ़ाई में थे, उतने ही स्ट्रॉन्ग वो अपने काम को लेकर भी थे। वो जिस बात के लिए ठान लेते थे उस काम को पूरा करके ही मानते थे। 100 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाना भी उनके उन्हीं कामों में से एक था जिसके लिए उन्होंने प्रण ले रखा था। जब पीपल्स रोड नाम की इस सड़क को उन्होंने तैयार किया, उसके बाद इसी पीपल्स रोड को नेशनल हाईवे 137 डिक्लेयर कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इस पीपल्स रोड को एक्नॉलेज किया और इसे नेशनल हाईवे के तौर पर घोषित किया। अगस्त 2012 में इस हाईवे को बनाने के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग ने खूब मेहनत की और पब्लिक पार्टिसिपेशन के जरिए 50 लाख रुपए इकट्ठे किए और फिर इस सड़क का कार्य शुरू किया। और उनके इस खास काम के लिए, जिसके लिए उन्होंने पब्लिक पार्टिसिपेशन का इस्तेमाल किया, उन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। फेसबुक के जरिए उन्होंने ये 50 लाख रुपए जुटाए। जब फेसबुक को भी उनके इस कंट्रीब्यूशन के बारे में पता चला तो फेसबुक ने उनकी इस वॉलंटियर सर्विस के लिए उन्हें कैलिफोर्निया में फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में इनवाइट किया और उन्हें सम्मानित किया। आर्मस्ट्रॉन्ग पेम न सिर्फ इंडिया में पॉपुलर हैं, बल्कि वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए ग्लोबली फेमस हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग को कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग को इंडियाज मोस्ट एमिनेंट आईएएस ऑफिसर 2015 का अवार्ड मिला। इसके अलावा उन्हें साल 2022 के आईएएस ऑफिसर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आर्मस्ट्रॉन्ग के सोसाइटी को दिए उनके कंट्रीब्यूशन के लिए खुद अमिताभ बच्चन उनके फैन हैं। इसी वजह से उन्हें साल 2015 में अमिताभ बच्चन ने जिस शो को होस्ट किया था, जिसका नाम आज की रात है जिंदगी, उसमें इनवाइट किया गया। आर्मस्ट्रॉन्ग की छवि कुछ फिल्म 3 इडियट्स के सोनम वांगचुक के कैरेक्टर से भी इंस्पायर्ड लगती है। शायद यही वजह थी कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के इस शो में गिव मी सम सनशाइन सॉन्ग भी गाया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से उन्हें साल 2018 के यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द क्लास के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपनी सर्विसेज के दौरान आर्मस्ट्रॉन्ग ने कई सारे ऐसे सुदूर एरिया में सर्व किया जहां पर जाने से भी लोग घबराते हैं। इनमें से तौसेम, तदुबी और पाउमाता एरियाज में एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सर्व करना अपने आप में काफी उल्लेखनीय है। आर्मस्ट्रॉन्ग आज की डेट में युवाओं के लिए एक मिसाल है, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग न सिर्फ अपने आईएएस ऑफिसर के कार्यभार को संभालते हैं, बल्कि यूथ और बच्चों से भी खूब कनेक्टेड रहते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग अक्सर मोटिवेशनल टॉक्स का हिस्सा बनते हैं। वो एक टेडेक्स स्पीकर हैं और साथ ही साथ कई सारी यूनिवर्सिटीज और पब्लिक फोरम्स जैसे कि IIM, IIT और इंजीनियरिंग और दूसरी यूनिवर्सिटीज जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इत्यादि में रेगुलर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर शिरकत करते रहते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग बच्चों से भी कनेक्टेड रहते हैं।
शायद यही कारण था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद पर रहते हुए वो हर दूसरे और चौथे शुक्रवार को अपने ऑफिस में बच्चों को इनवाइट करते थे और उन बच्चों के साथ बैठ के वो खूब बातचीत किया करते थे और न सिर्फ डीसी ऑफिस के अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करते थे, बल्कि बच्चों के साथ बैठकर उनके सपनों और पैशंस को भी जानने की कोशिश किया करते थे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि वो बच्चों की खूब मदद कर सकें। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर एक IAS ऑफिसर मिरेकल मैन ऑफ इंडिया के तौर पर जाना जाता है तो इसके पीछे कारण क्या है। वैसे अगर आज की डेट में बात करें तो आर्मस्ट्रांग पेम कई सारे डिपार्टमेंट्स को सर्व करने के बाद अब फिलहाल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में 4 साल के लिए उप सचिव के पद पर तैनात हैं और वहां पर सोशल मीडिया और अपने पर्सनल एफर्ट्स का इस्तेमाल करके लोगों के साथ कनेक्ट होते रहते हैं और लोगों के अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा और तमन्ना को लगातार हवा देते रहते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।